श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम भगवान शिव के शिव महापुराण का दूसरा अध्याय करेंगे, यानी कि दूसरी कथा के बारे में जानेंगे, जो कि हमने कल उसका थोड़ा सा वर्णन किया था। देवराज ब्राह्मण और बिंदुक नामक ब्राह्मण की पत्नी चंचुला देवी के बारे में। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण हमारे पास में उपलब्ध है। भगवान शिव के ही शिव रूप, एक हृदय अंशरूप बिंदु, जो कि भगवान शिव ने ही इस पुराण का प्रवचन किया है। श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई ये पुराण हर एक भाषा में मिल जाती है, तो आप भी अपने घर पे मंगवा सकते हैं। जैसे आप चाहें उसी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जिसमें भी। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव के शिव पुराण के दूसरे अध्याय की, जिसमें हम जानेंगे शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। तो जैसे कि हमने कल की कथा में जाना था, उसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं। कल हमने जाना था भगवान शिव की शिव पुराण का महत्व क्या होता है, इस कलयुग में कैसे हम अपने जीवन को कल्याण में बना सकते हैं और कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कितने श्लोक इस शिव पुराण के अंतर्गत हैं और कितनी संहिताओं में बटी हुई है। तो ये चर्चा हमने कल की कथा में की थी। आज की जो कथा है, जिसमें हम जानेंगे भगवान शिव के शिव पुराण को सुनने से देवराज नामक जो ब्राह्मण होता है, उसको शिवलोक की प्राप्ति कैसे होती है, तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। ये वही चंचुला होती हैं जो बिंदुक नामक ब्राह्मण की पत्नी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा शुरू करते हैं। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपया पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। आगे सूत जी बताते हैं। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से, यानी कि सुनने से और पढ़ने से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है। अब सूत जी बताते हैं उस कथा के बारे में जो हमने आपको बताया, देवराज नामक ब्राह्मण के बारे में और चंचुला देवी के बारे में। सूत जी बताते हैं, पहले की बात है, कहीं कितारों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र एवं रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। थोड़ा सा जूम कर देते, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, अब ठीक है। पहले की बात है, कहीं कितारों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र एवं रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ही ठगता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुरी सूजी प्रयाग, यानी कि वही प्रयाग जो कि प्रयागराज में स्थित है। एक दिन घूमता घामता वो ब्राह्मण दैव योग से प्रतिष्ठानपुर सूजी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। शिवालय भगवान शिव का मंदिर, उसी को शिवालय कहा गया है। एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को जवर आ गया। जवर का मतलब यानी कि बुखार आ गया। उस जवर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जवर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख अरविंद से निकली हुई
जवर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख अरविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद यानी कि 1 महीने के बाद वह जवर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। देवराज नामक ब्राह्मण जो कि घूमता घामता एक दिन भगवान शिव के मंदिर में पहुंचता है और वहां पर ब्राह्मण देवता भगवान शिव की शिव पुराण कह रहे थे और बुखार में पड़ा हुआ देवराज नामक ब्राह्मण 1 महीने तक वहीं मंदिर में भगवान शिव की शिव पुराण कथा सुनता है। और उसके बाद में आगे क्या होता है वो जानते हैं। पीड़ित होकर चल बसा यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश को जाने उद्यत हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोहलाल मच गया। उस कोहलाल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर शाम्ब शिव के हाथों में सौंप दिया। सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं महामते। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथाओं को भी कहिए। यानी कि यहाँ तक जो देवराज नामक का ब्राह्मण होता है, एक बार हम उसका थोड़ा सा वृत्तांत करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सूत जी बताते हैं कि एक बार कितारों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवराज था और वह बहुत ही दुर्लभ दरिद्र और रस बेचकर घर का गुजारा करता था। और जो उसके ऊपर जो लोग विश्वास करते थे उन्हीं को ठगता था। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या फिर वैश्य हो, सभी को अनेक भावनों से मारकर उनका धन हड़प लेता था और वेश्यावृत्ति में वह धन निवेश करता था। कभी भी उस धन का यानी कि चोरी किए हुए धन का धर्म पुण्य में काम नहीं लिया। उसके पश्चात जब एक दिन वह घूमता घामता भगवान शिव के मंदिर में जाता है, वहां पहुंचने के बाद उसको बुखार आ जाता है और वह मंदिर में ही रहता है। वहां पर ब्राह्मण देवता भगवान शिव की शिव महापुराण कथा करते हैं और बुखार में पड़ा हुआ देवराज नामक का देवराज ब्राह्मण उस कथा को श्रवण करता है। 1 महीने के बाद उसके प्राण चले जाते हैं और उसको यमराज के दूत आते हैं, पासों में बांधकर यमपुरी ले जाते हैं। इतने में ही भगवान शिव के दूत आते हैं, पार्षदगण आते हैं और देवराज को वहां से ले जाते हैं और भगवान शिव को सौंप देते हैं। अब आगे की जो कथा बताते हैं सूत जी वो हम जानते हैं। आशा है कि आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। आगे सोनक जी पूछते हैं कि ऐसी और कथा कहिए जिससे हम भगवान शिव की भक्ति में और आगे श्री सूत जी बोले, सोनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु भी वर्णन करूंगा क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाक्सल नामक ग्राम है। यानी कि समुद्र के पास में एक गांव है और जिसका नाम है वाक्सल, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं।
वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं और न ही भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सदकर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले सर्वधर्म विमुखी एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुत्सित विचार वाली और भव्यचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वत्र शून्य ही हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वात्सल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचूला। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचूला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। तो ये कथा है चंचूला देवी की, जो आगे चल के माता पार्वती की सखी बनती हैं। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय बीत गया। तदंतर शुद्ध जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर इस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचूला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रह रही थी। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दिव्य ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचारी जाती हैं, पर पुरुषों के साथ व्यभिचारी करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे का परीख डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचूला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचूला देवी उन ब्राह्मण देवता से बोलती हैं। क्या बोलती हैं वो चलिए जानते हैं। चंचूला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है।
मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ये बात चंचुला देवी उन ब्राह्मण देवता को बोलती हैं जिन ब्राह्मण देवता के मुख से उन्होंने भगवान शिव की शिव पुराण के अंतर्गत ये बात सुनी कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ में व्यभिचार व्यवहार करती हैं, उनके साथ में यमपुरी में क्या होता है। उसे सुनकर चंचुला देवी बहुत भयभीत हो जाती हैं और चंचुला देवी उन ब्राह्मण देवता से एकांत में बोलती हैं। ब्राह्मण आप ही, आगे चंचुला देवी बताती हैं, ब्राह्मण आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। ये बात बोलती हैं चंचुला देवी उन ब्राह्मण देवता से। आगे सूत जी बोलते हैं, सौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपया पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। क्या कहा, ये हम अगले अध्याय में जानेंगे। तो आज हमारे दूसरा अध्याय पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ। कल तीसरा अध्याय, जिसमें हम आगे के बारे में जानेंगे कि चंचुला देवी की बातें सुनकर उन ब्राह्मण देवता ने चंचुला देवी को क्या कहा और कैसे चंचुला देवी इस संसार सागर से शरीर छोड़कर भगवान शिव के शिवलोक में जाते हैं और माता पार्वती की सखी एवं फिर सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। ये संपूर्ण जानकारी कल की कथा में जानेंगे, यानी कि भगवान शिव की शिव पुराण के तीसरे अध्याय में जानेंगे। आज यहीं पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हमने चंचुला देवी और देवराज नामक ब्राह्मण के बारे में जाना था। देवराज ब्राह्मण के बारे में हमने आपको बताया और चंचुला देवी की कथा है उसका थोड़ा सा वर्णन करके बताते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यही प्रयास होता है कि आपको भगवान शिव की शिव पुराण अच्छे से समझ आ जाए और आप भी अपने घर पर भगवान शिव की शिव पुराण का अध्ययन कर सके और भगवान शिव की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन कर सके। तो चंचुला देवी, जो कि एक वाक्स नामक गांव में रहती हैं, उनके पति बिंदुक, जो ब्राह्मण होने के बाद भी ब्राह्मण कार्यों से विमुख होते हैं और वेश्यागामी में व्यतीत होते हैं, यानी कि वेश्यावृत्ति में रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर होती है और धर्म प्रति चलने वाली होती है। उसके पश्चात भी वह वेश्यागामी में निपुण रहते हैं। चंचुला देवी अपने धर्म को मानते हुए कई साल तक उनके साथ में रहते हैं। उसके बाद चंचुला देवी भी उनके जैसी ही हो जाती हैं और ऐसे ही दोनों पति पत्नी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ वर्षों के बाद में उनके पति बिंदुक नामक जो ब्राह्मण होता है, वो अपना शरीर छोड़कर यमलोक में चले जाते हैं। यमलोक में चले जाते हैं, नरक में पड़ जाते हैं। वहाँ पर उनको बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ती हैं और चंचुला देवी भी अपना जीवन व्यतीत करती हैं, वही कुकर्मों में लगी रहती हैं। तो एक दिन ऐसे ही अपने बंधुजनों के साथ में वो मेला देखने की दृष्टि से जाती है और वहाँ पर देवयोग से किसी पुण्य तीर्थ में स्नान करती हैं और संगम में स्नान करने के बाद थोड़ी उनकी बुद्धि शुद्ध होती है और घूमती घामती वो मंदिर में जाती हैं। मंदिर में वहाँ पर ब्राह्मण देवता के मुख से भगवान शिव की शिव पुराण सुनती हैं, जिसमें ब्राह्मण देवता बताते हैं कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ में व्यभिचार व्यवहार करती हैं, उनको मरने के बाद में यमदूत लेके जाते हैं और उनको बहुत कड़ी यातनाएं देते हैं। जिसको सुनकर चंचुला देवी डर से कांप जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से कुकर्म किए होते हैं और उन्हीं को सुन के वो डर जाती हैं। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं शिव पुराण की कथा सुनकर
और जब ब्राह्मण देवता अकेले होते हैं तब चंचुला देवी उनके पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने बहुत से कुकर्म किए हैं इस मृत्युलोक में और मेरा उद्धार कैसे होगा, कैसे मैं उन यातनाओं के सहूंगी जो यम लोक में जाकर यमदूत मुझे देंगे। उसके बाद चंचुला देवी उस ब्राह्मण देवता के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि आप ही मेरा उद्धार कीजिए, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। ये बात सुनकर ब्राह्मण देवता उनको उठाते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं जो कल की कथा में, कल के अध्याय में हम लोग जानेंगे। तो कल के अध्याय में हम क्या जानेंगे, वही जो कि ब्राह्मण देवता चंचुला देवी को भगवान शिव की शिव पुराण सुनाने का बोलते हैं और उनका समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जाना और माता पार्वती की सखी होकर जीवन को सुखी व्यतीत करना, ये हम कल के अध्याय में जानेंगे। दूसरा अध्याय हमारा समाप्त हुआ, कल तीसरा अध्याय का हम वर्णन करेंगे और यही प्रयास होता है कि अच्छे से आपको समझा सकें, लेकिन अगर थोड़ी कोई भूल चूक भी हो जाए तो उसके लिए आपसे क्षमा भी चाहते हैं। तो प्रयास हमारा यही होता है कि जितना हो सके उतना अच्छे से सरल भाषा में आपको भगवान शिव की शिव पुराण समझ में आ जाए, ताकि आप भी अपने घर पर शिव पुराण का अध्ययन कर सकें और अच्छे से समझ सकें। तो कल मिलते हैं भगवान शिव के तीसरे अध्याय में, शिव पुराण के तीसरे अध्याय में। तब तक आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।